हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने इलेक्शन कैंपेन तक पढ़ लिया था, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ बेस्ट टू लीव political parties and candidates free to conduct their election campaigns the way they want to। हमें किसी भी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को फ्री छोड़ देना चाहिए कि जैसे वो इलेक्शन लड़ना चाहे, मतलब इलेक्शन कैंपेन लड़ना चाहे वैसे वो लड़ सके अपने तरीके से। बट इट इज़ समटाइम्स नेसेसरी टू रेगुलेट कैंपेन टू इंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट गेट अ फ्री एंड इक्वल चांस टू कम्पीट। पर कई बार हमें कैंपेन्स को रेगुलेट कर देना पड़ता है ताकि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है और उनके जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें फेयर और इक्वल चांस मिले कम्पीट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, नो पार्टी एंड नो कैंडिडेट कैन। हमारे इलेक्शन लॉ के हिसाबित कोई भी पार्टी और कोई भी कैंडिडेट क्या क्या नहीं कर सकते। पहला, ब्राइब और थ्रेटन वोटर्स, मतलब वोटर्स को फोर्स नहीं कर सकते या फिर धमकी नहीं दे सकते कि हमें वोट दो। दूसरा है, अपील टू दैम इन द नेम ऑफ कास्ट और रिलीजन, या फिर हम उनसे अपील नहीं कर सकते कि प्लीज़ हमें वोट दो क्योंकि हम आपके कास्ट के हैं या फिर आपके रिलीजन के हैं। तीसरा है, यूज़ गवर्नमेंट रिसोर्सेज फॉर इलेक्शन कैंपेन। हम मतलब कि जो कैंडिडेट्स हैं वो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए। चौथा है, स्पेंड मोर देन ₹25 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर लोकसभा इलेक्शन, और वो 25 लाख रुपीज़ से ज़्यादा किसी लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इलेक्शन है उससे 25 लाख से ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते, और असेंबली इलेक्शन की कॉन्स्टिट्यूंसी में 10 लाख से ज़्यादा स्पेंड नहीं कर सकते। इफ़ दे डू सो देयर इलेक्शन कैन बी रिजेक्टेड बाय द कोर्ट। तो अगर वो ऐसा करते हैं तो जो उनका इलेक्शन है वो कोर्ट रिजेक्ट कर सकता है, इवन आफ्टर हैव बीन डिक्लेयर इलेक्टेड। अगर वो इलेक्ट भी हो गए तब भी जो कोर्ट है वो उन्हें मतलब दोबारा इलेक्शन करवाने के लिए कह सकता है, अगर इन सारों में से वो कुछ भी ऐसा करता है तो। इन एडिशन टू द लॉस, ऑल द पॉलिटिकल पार्टी इन आवर कंट्री हैव एग्रीड टू अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इलेक्शन कैंपेन्स। इन लॉस के अलावा हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है हमारे देश में, उसने मॉडल जो है कोड ऑफ कंडक्ट के लिए उसके लिए भी एग्री किया है इलेक्शन कैंपेन में। अकॉर्डिंग टू दिस, नो पार्टी और कैंडिडेट कैन। कोड ऑफ कंडक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टी क्या क्या नहीं कर सकती। पहला, यूज़ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर इलेक्शन प्रोपेगेंडा। कोई भी पार्टी जो है वो वर्शिप के प्लेस को इलेक्शन प्रोपेगेंडा के रूप में यूज़ नहीं कर सकती। यूज़ गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट एंड ऑफिशियल्स फॉर इलेक्शन। गवर्नमेंट के व्हीकल्स को यूज़ नहीं कर सकती, एयरक्राफ्ट को यूज़ नहीं कर सकती और ऑफिशियल्स को यूज़ नहीं कर सकते चुनाव के लिए। वंस इलेक्शन आर अनाउंस्ड, मिनिस्टर शैल नॉट ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। एक बार जब इलेक्शंस अनाउंस हो जाता है, मतलब कल है इलेक्शन, तो उसके बाद जो मिनिस्टर है वो कोई भी फाउंडेशन स्टोन, मतलब कोई भी नया प्रोजेक्ट उसी दिन शुरू नहीं कर सकता। टेक एनी बिग पॉलिसी डिसीजन, या फिर कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकता। और मेक एनी प्रोमिसेस ऑफ प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटी, और या ना ही पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने का कोई प्रॉमिस कर सकता। Polling and counting of votes. The final stage of an election is the day when the voters cast or poll their vote. फाइनल स्टेज, चुनाव का जो फाइनल स्टेज होता है वो तब होता है जब जो वोटर्स होते हैं वो अपना वोट कास्ट करते हैं या फिर पोल करते हैं, मतलब अपने वोट को देते हैं। वो लास्ट स्टेज होता है किसी भी इलेक्शन का। दैट डे इज़ यूजुअली कॉल्ड द इलेक्शन डे। उस दिन को हम इलेक्शन डे कहते हैं। Every person whose name is on the voter list can go to nearby polling booth. सभी जो पर्सन हैं, मतलब सभी जो लोग हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, वो किसी भी नियर बाय पोलिंग बूथ में जा सकते हैं। मतलब सिचुएटेड यूजुअली इन अ लोकल स्कूल और अ गवर्नमेंट ऑफिस, जो कि उनके पास ही हो किसी लोकल स्कूल में या फिर गवर्नमेंट ऑफिस में। वंस द वोटर गोस इनसाइड द बूथ, अगर एक बार वोटर जो है वो बूथ के अंदर चला जाता है, द इलेक्शन ऑफिशियल्स आइडेंटिफाई हर, तो जो इलेक्शन ऑफिशियल्स होते हैं वो उसे आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब जो भी वो अपने आइडेंटिटी के रूप में दिखाना चाहे, राशन कार्ड वगैरह। पुट अ मार्क ऑन हर फिंगर,
मतलब उसके फिंगर पे मार्क कर देते हैं एंड अलाउ हर टू कास्ट हर वोट, और अलाउ कर देते हैं कि वो अब अपना वोट दे सकते हैं। एन एजेंट ऑफ ईच कैंडिडेट इज अलाउड टू सिट इनसाइड द पोलिंग बूथ। मतलब सभी कैंडिडेट के जो एजेंट होते हैं वो अंदर बैठे रहते हैं पोलिंग बूथ के, एंड इंश्योर दैट द वोटिंग टेक प्लेस इन अ फेयर वे, और ये सुनिश्चित करते हैं कि जो वोटिंग है वो एक फेयर वे में टेक प्लेस करे। Earlier, the voters used to indicate who they wanted to vote by putting a stamp on the ballot paper. पहले जो वोटर्स थे वो अपने मतलब वोट देने के लिए बैलेट पेपर का यूज़ करते थे, मतलब उस पर एक स्टैम्प करते थे। अब बैलेट पेपर इज अ शीट ऑफ पेपर, बैलेट पेपर एक शीट होती है पेपर की, ऑन विच द नेम्स ऑफ द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स अलोंग विद पार्टी नेम एंड सिंबल आर लिस्टेड, जिस पे पार्टी में जो भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं उनका नाम और उनकी पार्टी के जो पार्टी का नाम और उनके जो भी सिंबल है उनका नाम लिखा होता है। नाउ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स, अभी जो ईवीएम है आर यूज टू रिकॉर्ड वोट्स, अब इसे यूज़ किया जाता है वोट्स को मतलब वोट देने के लिए। द मशीन शोज द नेम ऑफ द कैंडिडेट, जो मशीन है वो कैंडिडेट का नाम दिखाती है और पार्टी की सिंबल दिखाती है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स टू हैव देयर ओन सिंबल, और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं मतलब जो किसी भी पार्टी के मतलब किसी पार्टी के साथ नहीं लड़ रहे होते, वो खुद ही अपनी कोई पार्टी बनाना चाहता है, वो अपना खुद का ही कुछ सिंबल रखता है अलॉटेड बाय इलेक्शन कमीशन, जो कि उसे इलेक्शन कमीशन देता है। ऑल दैट द वोटर हैज़ टू डू इज़ टू प्रेस द बटन अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट शी वांट्स टू गिव हर वोट, और फिर बाद में वोटर को जिसे वोट देना होता है उसके नाम के आगे वो उसे प्रेस कर देता है बटन को। वंस द पोलिंग इज़ ओवर, एक बार जब वोट दे लिया जाता है, ऑल द ईवीएम्स आर सील्ड एंड टेकन टू आ सिक्योर प्लेस, तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है उसे सिक्योर कर लिया जाता है और किसी सिक्योर जगह पे ले जाया जाता है। अ फ्यू डेज लेटर ऑन अ फिक्स डेट, कुछ दिनों बाद एक फिक्स डेट पर ऑल द ईवीएम्स फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूंसी आर ओपनड एंड द वोट्स सिक्योर्ड बाय ईच कैंडिडेट आर काउंटेड। फिर कुछ दिनों बाद एक डेट फिक्स की जाती है और जो सारे जो ईवीएम होते हैं उसे मतलब हर कॉन्स्टिट्यूंसी से लाया जाता है, फिर उसे ओपन किया जाता है और फिर हर कैंडिडेट को कितने वोट्स मिले उसे काउंट किया जाता है। द एजेंट्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स आर प्रेजेंट देयर टू इंश्योर दैट द काउंटिंग इज डन प्रॉपरली, हर कैंडिडेट्स के जो एजेंट्स होते हैं वो वहाँ बैठे रहते हैं ताकि वो देख सके कि जो मतलब सुनिश्चित कर सके कि जो काउंटिंग हो रही है वो प्रॉपर और फेयर मैनर में हो रही है या नहीं। The candidate who secured the highest number of votes from a constituency is declared elected. जो भी कैंडिडेट सबसे ज़्यादा वोट लेता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो इलेक्ट हो जाता है। इन अ जनरल इलेक्शन, किसी भी जनरल इलेक्शन में यूजुअली द काउंटिंग ऑफ वोट्स इन ऑल द कॉन्स्टिट्यूंसीज टेक प्लेस एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे, सभी जनरल इलेक्शंस में जो काउंटिंग होती है वोट्स की सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज की वो एक ही समय पे होती है या और एक ही दिन पे होती है। टेलीविज़न चैनल, रेडियो एंड न्यूज़पेपर रिपोर्ट दिस इवेंट, जो टेलीविज़न चैनल्स होते हैं मतलब टीवी पे जो भी न्यूज़ के चैनल्स आते हैं, रेडियो, न्यूज़पेपर, वो सब इस इवेंट को रिकॉर्ड करते हैं मतलब रिपोर्ट करते हैं। विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ काउंटिंग ऑल द रिजल्ट्स आर डिक्लेयर्ड एंड इट बिकम्स क्लियर एज टू हु विल फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट, कुछ ही घंटों में जब काउंटिंग हो जाती है तो सारे जो रिजल्ट्स होते हैं वो डिक्लेयर कर दिए जाते हैं और फिर उसे पता चल जाता है कि अगली गवर्नमेंट कौन सी बनेगी। अगला टॉपिक है व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक, भारत में इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक क्या बनाता है, मतलब कौन बनाता है और क्या बनाता है। वी गेट टू रीड अ लॉट अबाउट अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन, हमने कई बार पढ़ रखा है कि जो इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा अनफेयर प्रैक्टिसेस होती हैं। न्यूज़पेपर एंड टेलीविज़न रिपोर्ट्स ऑफन रिफर टू सच एलिगेशंस, जो
न्यूज़पेपर होती है और टेलीविज़न होती है। न्यूज़पेपर्स और जो टेलीविज़न रिपोर्ट्स होती है वो दोषारोपण करती है कि इस पार्टी में जो इलेक्शंस हुए थे वो अनफेयर तरीके से हुए थे। मोस्ट ऑफ दीज रिपोर्ट्स आर अबाउट द फॉलोइंग। ज़्यादातर ये रिपोर्ट्स इन पे होती है। तो पहला देखिए, इंक्लूजन ऑफ फॉल्स नेम्स एंड एक्सक्लूजन ऑफ जेन्युइन नेम्स इन द वोटर लिस्ट। मतलब कि कोई क्या करता है, अपने फॉल्स नेम से घुसते हैं, मतलब उनकी आइडेंटिटी ठीक से नहीं हो पाती है और वो बार बार किसी ना किसी का आइडेंटिटी लेके बार बार जाते हैं और अपनी पार्टी के मेंबर को वोट करते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि जो लोग होते हैं वो मर गए होते हैं, उनके नाम से वो जाते हैं, एंटर करते हैं इन दी वोटर लिस्ट में। मिसयूज़ ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटी एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी। कई वो जो होती है, कई पार्टीज़ वो मिसयूज़ करती है गवर्नमेंट के फैसिलिटीज़ की और रूलिंग पार्टी के ऑफिशियल्स का। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मनी बाय रिच कैंडिडेट्स एंड बिग पार्टीज़। जो रिच कैंडिडेट्स होते हैं और जो बड़ी बड़ी पार्टीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है, जबकि जो इतने पुअर कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब जिनके पास इतना पैसा नहीं होता, वो इतने पैसे खर्च नहीं कर पाते। इसलिए जो लोग होते हैं वो ज़्यादा आकर्षित होते हैं बड़ी पार्टीज़ की तरफ। इंटिमिडेशन ऑफ वोटर्स एंड रिगिंग ऑन द पोलिंग बूथ। मतलब कि वोटर्स के बीच में, वोटिंग के बीच में ही कुछ कर देते हैं, या फिर पोलिंग डे के बीच में जो पोलिंग बूथ होते हैं उन्हें इधर उधर कर देते हैं। मैनी ऑफ दिस रिपोर्ट्स आर करेक्ट। इनमें से बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी है जो कि सही है। वी फील अनहैप्पी व्हेन वी रीड और सी सच रिपोर्ट्स। हम बहुत ज़्यादा उदास फील करते हैं जब हम ऐसी रिपोर्ट्स को पढ़ते हैं या फिर देखते हैं, बट फॉर्चुनेटली दे आर नॉट ऑन सच अ स्केल सो एज टू डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ इलेक्शंस। पर मतलब सौभाग्यवश ये इतना ज़्यादा नहीं होता है कि हम इलेक्शंस ना करवाए, कोई और तरीका ढूंढें। This becomes clear if we ask a basic question: can a party win an election and come to power not because it has popular support but through election malpractices? ये एक क्वेश्चन से मतलब क्लियर हो जाता है कि कोई भी जो पार्टी है वो जीतती है एक इलेक्शंस को, मतलब चुनाव, कोई पार्टी है वो चुनाव को जीतती है और पावर में आती है इसलिए नहीं क्योंकि उसे वोट मिला, पर उसने बहुत सारी माल प्रैक्टिसेस की इलेक्ट्रोल में। दिस इज़ अ विजुअल क्वेश्चन। ये एक विजुअल क्वेश्चन है। लेट अस केयरफुली एग्जामिन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब हम इसके आगे कल पढ़ेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।